नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन ब दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ कड़े कानून और कुछ रियायतें दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि खबरों में अंत तक जरूर बने रहें। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर बता दें कि रेल यात्रियों को बड़ी राहत। 1 जून से रोजाना चलेंगी 200 ट्रेनें, ऑनलाइन बुकिंग शीघ्र। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण थमी जिंदगी की रफ्तार देने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल राजधानी के रूट पर 15 जोड़ी ऐसी स्पेशल ट्रेनों के बाद अब रेल मंत्रालय ने 200 नॉन एसी स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इनका संचालन 1 जून से रोजाना किया जाएगा। इन ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन होगी, स्टेशन काउंटर नहीं खोले जाएंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। माना जा रहा है कि इन ट्रेनों का रूट तय करते समय यह ध्यान में रखा जाएगा कि कहां प्रवासियों की संख्या ज्यादा है। गोयल ने अगले कुछ दिन के भीतर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी दोगुनी कर 400 रोजाना करने की बात कही है। रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर हो रही राजनीति पर भी रोक लगाने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए उस राज्य की सहमति जरूरी नहीं होगी जहां श्रमिकों को पहुंचाना है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला गृह मंत्रालय के साथ मिलकर रेल मंत्रालय करेगा। राज्यों को इस संबंध में व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, मजदूरों की सुरक्षित और सुचारू घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने नया तौर तरीका SOP जारी किया है। इसके अनुसार रेल मंत्रालय अब राज्यों के साथ साथ गृह मंत्रालय से समन्वय कर ट्रेनों का परिचालन करेगा। जहां से मजदूरों को चलना है और जिस राज्य में पहुंचना है, वे राज्य नोडल अधिकारियों को नियुक्त करेंगे ताकि ट्रेनों के परिचालन में कोई दिक्कत नहीं आए। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर बता दें कि देश में कोरोना के मामले बढ़कर हुए 1,06,446। अब तक के 3,300 की जान गई। 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,119 नए केस। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 6,119 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 145 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1,01,139 संक्रमित हैं। 58,802 का इलाज चल रहा है। 39,173 ठीक हुए हैं और 31,63 लोगों की जान भी जा चुकी है। मंगलवार को महाराष्ट्र में 2100, दिल्ली में 500, राजस्थान में 338, उत्तर प्रदेश में 323, मध्य प्रदेश में 229, कर्नाटक में 149, ओडिशा में 102 मरीज मिले हैं। और वहीं अगली खबर बताते हैं कि लॉकडाउन 4 में महाराष्ट्र में जारी की गाइडलाइंस। अब सिर्फ 2 जोन शराब की होम डिलीवरी होगी। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन 4 लागू कर दिया गया है। इस चरण के लिए सभी राज्यों ने सुरक्षा समेत जरूरत को देखते हुए गाइडलाइंस बनाई है। मंगलवार को महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन 4 को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत मुंबई में अब शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। महाराष्ट्र में अब 2 जोन होंगे, एक रेड जोन और दूसरा नॉन रेड जोन। मुंबई महानगर पालिका समेत MMR रीजन की सभी महानगर पालिका रेड जोन में हैं। पुणे, सोलापुर, नासिक, अमरावती, मालेगांव, औरंगाबाद, धुले, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, जलगांव, अकोला, अमरावती रेड जोन में हैं। और अब अगली खबर में आपको बताते हैं कि बांद्रा स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार होने के लिए उमड़ी भीड़। सिर्फ पंजीकृत श्रमिक हुए रवाना। जी आपको बता दें कि मंगलवार को एक बार फिर मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। दरअसल बिहार के पूर्णिया के लिए बांद्रा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। इसमें पंजीकृत और राज्य प्रशासन की तरफ से सूचना पाने वाले करीब 1000 श्रमिकों को ही ट्रेन में चढ़ने की इजाजत दी गई। लेकिन जिन लोगों को प्रशासन की तरफ से
सूचना नहीं दी गई थी और उन्होंने पंजीकृत नहीं किया था तो वे भी अपने मूल राज्य जाने की मांग को लेकर बड़ी तादाद में जमा हो गए, जिसके बाद पुलिस को भीड़ नियंत्रण करने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी। आपको बता दें कि पश्चिम रेलवे CPRO ने बयान जारी करते हुए कहा कि बांद्रा टर्मिनल में पूर्णिया के लिए एक श्रमिक विशेष ट्रेन निर्धारित की गई थी, जिसके लिए यात्रियों को पंजीकृत होना था। आपको बता दें यात्रा के लिए उन लोगों को ही बुलाया गया था जिन्होंने पंजीकृत कराया था और राज्य अधिकारी की तरफ से उन्हें सूचना दी गई थी, लेकिन कई जोन जो पंजीकृत नहीं थे और जिन्हें राज्य अधिकारियों द्वारा नहीं बुलाया गया था तो वो भी स्टेशन के पास पुल और सड़क पर जमा हो गए। और इससे पहले भी बांद्रा रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक घर जाने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपील की थी सभी लोगों के जाने और खाने की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। वहीं लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत के बाद सोमवार को ठाकरे ने राज्य को संबोधित करते हुए कहा कि 5 लाख श्रमिकों को उनके मूल राज्य भेजने की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। किसी भी श्रमिक को जान जोखिम में डालकर या पैदल जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि लॉकडाउन 4 में यूपी की गाइडलाइन जारी, जाने किन गतिविधियों की है अनुमति और क्या होंगी शर्तें। जी आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 मई से लागू लॉकडाउन 4 के दौरान तमाम गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी है। आपको बता दें लॉकडाउन 4 31 मई तक लागू रहेगा। सामान्य बाजार खोलने से लेकर औद्योगिक गतिविधियों और शादियों तक की अनुमति दी गई है। हालांकि कई शर्तों के साथ ही उनकी अनुमति है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की इजाजत है। हालांकि रात में प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक वाहनों की अनुमति नहीं होगी, लेकिन आवश्यक सेवाओं पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 10 साल से छोटे बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट और बफर जोन की श्रेणियां बनाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सभी सब्जी मंडियां सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। खुदरा विक्रेता सुबह 6 से शाम 9 बजे तक कारोबार कर सकेंगे। दुकानदारों को दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। उन्हें और उनके कर्मचारियों को मास्क लगाना होगा और ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर का इंतजाम करना होगा। रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्ट्रियां खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में और नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है और रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी। मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। और अब बता दें कि यूपी में नए निर्माण पर रोक, गैर जरूरी पद खत्म होंगे, खर्च घटाने के लिए योगी सरकार का फैसला। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन से हुए आर्थिक नुकसान को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने खर्च घटाने का निर्णय लिया है। राज्य में इस साल कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। अफसरों के हवाई जहाज में एग्जीक्यूटिव क्लास और बिजनेस क्लास में चलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा ये भी तय हुआ है कि कोई नया निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो कोई नई योजना शुरू करने से बचा जाएगा। और आपको बता दें कि यूपी के अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग संजीव मित्तल की तरफ से प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि शासकीय कार्यों के लिए होने वाली यात्राओं को न्यूनतम रखा जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें हों। जो अधिकारी हवाई यात्रा के लिए अधिकृत है वे इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। पूरे साल एग्जीक्यूटिव क्लास, बिजनेस क्लास में यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। यही नहीं, तमाम विभागों में ऐसे पदों की खोज शुरू हो गई है जिन्हें खत्म किया जाएगा। इन पदों पर तैनात लोगों को अन्य जगह समायोजित किया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देशों में प्रदेश में राज्य सरकार के जो निर्माण शुरू हो चुके हैं सिर्फ उन्हीं में बजट की धनराशि का उपयोग करने को कहा गया है। सिर्फ जरूरी नए कार्यों को ही शुरू करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में सलाहकारों और अध्यक्षों की नियुक्ति भी रोक दी गई है। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि बस पर सियासत, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी और प्रियंका गांधी आमने सामने, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष लिए गए हिरासत में। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच बस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को पुलिस ने धरने पर बैठने के लिए हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को ट्वीट कर कहा कि आप चाहें तो बसों पर
भारतीय जनता पार्टी के बैनर लगवा दीजिए, बेशक अपने पोस्टर लगा दीजिए, लेकिन हमारे सेवा के भाग को ठुकराए नहीं। हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहेंगे, क्योंकि इस राजनीति और सियासी दांवपेच के चक्कर में अब तक 3 दिन बर्बाद हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के आगरा में राजस्थान की सीमा पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। घटनास्थल पर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में बसों की एंट्री को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आगरा में राजस्थान सीमा पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान योगी सरकार खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस ने हाईवे पर ट्रकों और अपने वाहनों को खड़ा कर रास्ता रोक दिया और इसी दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में नोकझोंक हो गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस ने कहा कि आगरा प्रशासन ने 3 घंटे से बसों को जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, जिसके विरोध में यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध के लिए सड़कों पर उतर गए। बसों पर सियासत के बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सीएम योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार हमारे ट्रांसपोर्टरों को धमकी दे रही है। आरटीओ हमारे ट्रांसपोर्टरों को धमकी दे रहे हैं जिन्हें बस नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि अब झारखंड में भी टैक्स बढ़ने से शराब 22% महंगी, होम डिलीवरी और ई टोकन सिस्टम की मिली सुविधा। जी हम बात करें कि अब झारखंड में बुधवार से 22% तक महंगी शराब लोगों को खुदरा शराब दुकानों से मिलने लगेगी। शराब की बिक्री सुबह 7 से शाम 7 बजे तक 3 माध्यम से किया जाएगा। पहला काउंटर सेल, दूसरा होम डिलीवरी और तीसरा ई टोकन सिस्टम शामिल है। आपको बता दें, उत्पाद आयुक्त विनय चैबे ने बताया कि राज्य के 9 बड़े शहरों में शराब दुकानों से और जोमेटो और स्विगी एजेंसियों से होम डिलीवरी होगा। आने वाले दिनों में और भी अन्य इस तरह की होम डिलीवरी चलाने वाली कंपनियों को जोड़ा जाएगा, जबकि 15 जिला मुख्यालय जिसमें नगर पार्षद या नगर पंचायत है, वहां शराब की बिक्री दुकानों से और ई टोकन सिस्टम से भी किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में शराब की बिक्री सिर्फ दुकान से होगी। और अब बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की भगदड़ से बौखलाया ड्रैगन, कहा भारत नहीं ले सकता चीन की जगह। जी आपको बता दें कि एक के बाद एक कई कंपनियों के चीन से निकलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का ऐलान से ड्रैगन बौखला गया है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में कहा कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के बावजूद भारत बड़ा सपना देख रहा है, लेकिन चीन का विकल्प नहीं बन पाएगा। उसने चीन से भारत की तुलना को लेकर वेस्टर्न मीडिया को दलाल तक कह दिया है। गौरतलब है कि जर्मनी की जूता कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से आगरा शिफ्ट करने की बात कही है, तो ओप्पो और एप्पल जैसी मोबाइल कंपनियों ने भी अब भारत शिफ्ट होने की बात कही है। बताया जा रहा है कि पहले अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर और अब कोरोना वायरस महामारी में सप्लाई चेन प्रभावित होने की वजह से करीब 1000 कंपनियां चीन से निकलना चाहती हैं। आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश ने चीन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करने की सोच रही कंपनियों को आकर्षित करने के लिए एक इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाए हैं। हालांकि ऐसे प्रयासों के बावजूद यह उम्मीद करना भ्रम है कि कोरोना महामारी के कारण चीन की अर्थव्यवस्था पर जो दबाव है उससे भारत दुनिया के लिए नई फैक्ट्री बन जाएगा। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्या है देश भर में मौसम का हाल। आपको बता दें कई राज्यों पर मंडरा रहा है खतरा। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जहां हम बात करें कि भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान एम्फान को लेकर अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान कई राज्यों के लिए खतरा बन सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय देश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके कारण देश के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम बिगड़ सकता है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही तेज बारिश भी होगी। मौसम विभाग इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ अभी भी सक्रिय है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।